Hello dear students. So in the previous class we had seen about some synthetic fibers. Now let us see an activity to see the burning characteristics of the fibers. So we have to take these fibers and hold them with the help of forceps or tongs and place them over a burning flame of candle. So अगर हमारा फैब्रिक जो है वो ईजिली फायर कैच कर लेता है, बीट्स फॉर्म नहीं करता है और बर्निंग पेपर के जैसा उसका स्मेल आता है, तो वो कॉटन हो सकता है या रेयॉन हो सकता है ना, दोनों सेम तरीके से बर्न होते हैं। और यदि अब वो फायर इजीली कैच नहीं करता है, बीट्स फॉर्म नहीं करता है और बर्निंग हेयर के जैसा उसका स्मेल आता है, तो वो वूल या सिल्क हो सकता है। फिर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, फायर के कांटेक्ट में आने के साथ ही श्रिंक हो जाते हैं, स्लोली बर्न होते हैं। ओके, तो जैसे कि नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलॉन है, ये स्लोली बर्न होते हैं, फायर के कांटेक्ट में आते ही श्रिंक हो जाते हैं और बीड्स फॉर्म करते हैं। ओके, बीड्स यानी कि श्रिंक होने के बाद जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है वो ये फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सो सिंथेटिक फाइबर्स का नेचुरल फाइबर के ऊपर कुछ एडवांटेज है। क्या क्या है ये? पहला कि इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, यानी हम इसको ज़्यादा लोड इसके ऊपर हम लगा सकते हैं, ज़्यादा हैवी लोड हम यहाँ पर इसके ऊपर लगा सकते हैं, यानी ये ज़्यादा खींच सकते हैं। ओके, दूसरा चीज़ है ये अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेते हैं। अगर हम हैवी लोड लगाते हैं तो ये स्ट्रेच भी हो जाते हैं और जब हम लोड हटाते हैं तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या एनिमल फार्मिंग के ऊपर से, यानी इसके लिए हमको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता कि अच्छा एग्रीकल्चर से हमें इतना कॉटन मिलेगा तो हम इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे, या एनिमल के ऊपर हमको डिपेंड नहीं रहना पड़ता, हम इजीली इनको है ना आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है कि इनके ऊपर मॉथ्स का या बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स का अटैक नहीं होता है, ये ईज़िली और जल्दी सूख जाते हैं। फिर नेचुरल फाइबर से ये कम कॉस्टली होते हैं और लास्ट है हम इसको ईज़िली वॉश और मेंटेन करके रख सकते हैं। अब एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। पहला है कि ये मॉइस्चर और स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, है ना। यदि हमने गर्मी में सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहने हैं तो हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी, बिकॉज ये कपड़े जो हैं वो हमारा स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। वही अगर हमने कॉटन के कपड़े पहने हैं तो कॉटन जो है ईज़िली हमारा स्वेट एब्जॉर्ब करता है और उसे एवोपोरेट कर देता है, जिससे हमारा बॉडी जो है क्या रहता है, कूल रहता है। दूसरा, अभी हमने देखा बर्निंग, जब हमने एक्टिविटी देखी तो ये ईज़िली फायर कैच कर लेते हैं, है ना, और मेल्ट होते हैं, तो स्किन से ये चिपक के हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लास्ट है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इनमें जमा हो जाता है। जब हमारा बॉडी मूवमेंट होता है तो बॉडी से रब होके, है ना, फ्रिक्शन के कारण इनमें चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज वो डेवलप हो जाता है और ये बॉडी से चिपक जाते हैं। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। नाउ लेट अस सी प्लास्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, प्लास्टिक्स जो है वो आज हमारे लाइफ में ऑलमोस्ट हर चीज़ में देखा जाता है, हम इसका बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। तो आसपास हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, चाहे वो कॉम हो, बकेट हो, चेयर, टिफ़िन बॉक्स, स्केल, बॉटल, हर चीज़ प्लास्टिक का बना हुआ है ना। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉलिड है जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड शेप में। ओके, तो प्लास्टिक्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है जो किसी लिविंग पार्ट से ऑब्टेन किया गया है, लिविंग बीइंग से ऑब्टेन किया गया है। तो एक्चुअल में जो प्लास्टिक्स बनाने के लिए जो मटेरियल आता है वो बनता है पेट्रोकेमिकल्स से। ओके, पेट्रोकेमिकल्स यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। तो हम जानते हैं पेट्रोलियम जो है वो किससे बनता है? पेट्रोलियम जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है, यानी लिविंग बीइंग्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले दब गए थे नीचे, उनसे पेट्रोलियम जो है वो बनता है। सो इसीलिए पेट्रोलियम क्या है? ऑर्गेनिक है, और इसलिए हम प्लास्टिक्स को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, प्लास्टिक्स की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं मटेरियल। तो हमारे पास और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, लेकिन हम प्लास्टिक का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं बिकॉज इससे कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ है ना। और प्लास्टिक को हाउसिंग में, ऑटोमोबाइल्स में, एयरक्राफ्ट, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिक्रिएशन आइटम्स,
मेडिकल इम्प्लांट्स, इन सभी में हम यूज़ करते हैं बिकॉज इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। तो क्या क्या है ये प्रॉपर्टी? सबसे पहला है प्लास्टिक्स जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव यानी कि देखिए अगर एक चेयर है मान लीजिए प्लास्टिक का है और एक क्या है आयरन का है, तो अगर दोनों हम यूज़ कर रहे हैं तो जो आयरन का चेयर होगा या कोई भी मेटल का चेयर होगा वो जल्दी ख़राब होगा, करोड हो जाएगा, वाटर या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आकर वो ख़राब हो जाएगा, घिस जाएगा। बट प्लास्टिक जो है वो लंबे समय तक चलता है। हाँ टूट जाए वो अलग बात है, बट प्लास्टिक जो है वो ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है, वो करोड नहीं होता है। ठीक है। और ये जो नॉन कोरेसिव प्रॉपर्टी है इसी कारण ही प्लास्टिक्स में हम दूसरे केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि फिनोप्थिलिन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। हम पिकल्स यानी कि अचार को भी प्लास्टिक्स में रख सकते हैं। वही अगर हम इन अचार को अगर हम किसी मेटल कंटेनर में रखें तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ओके। दूसरा चीज़ प्लास्टिक जो है वो लाइट और स्ट्रॉन्ग होता है, यानी इसका वेट भी कम होता है बट साथ में स्ट्रेंथ भी इसका ज़्यादा होता है। ठीक है। इसको हम आसानी से, इसलिए हल्के होने के कारण आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, है ना। ये इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिक्स को हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड शेप में। फिर है प्लास्टिक जो है वो चीपर होते हैं। अगर हम उसी साइज़ का या उसी वेट का अगर हम दूसरा मटेरियल उससे कंपैरिजन में देखें तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा और प्लास्टिक्स क्या होंगे? चीपर होंगे। तो ये वन ऑफ द मेन रीजंस है कि प्लास्टिक्स को इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत चीप होते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों होते हैं, है ना। और इसी के कारण इसको हम इलेक्ट्रिक आयरन हीटिंग फैंस में यूज़ करते हैं उसके हैंडल में, है ना, ताकि हम उसको ईजिली होल्ड कर सकें। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उनको भी हम प्लास्टिक से कवर करते हैं ताकि हमें शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो ना लगे। ओके। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स के मेनली दो टाइप्स हो सकते हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो चलिए समझते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक। तो ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट करने पर वो सॉफ्ट हो जाता है और हम उसको फिर अपना डिज़ायर्ड शेप दे सकते हैं और कितने भी टाइम्स हम उसको दे सकते हैं। एक बार हमने उसको शेप दिया, है ना, मोल्ड किया, शेप दिया, फिर कुछ दिनों बाद उसको हम फिर से हीट करेंगे, फिर से वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसे हम शेप दे पाएंगे। तो बार बार हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसके कुछ यूजेस हम देखते हैं। पॉलीथीन, है ना। सो पहला है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन से प्लास्टिक बैग बनाया जाता है, कंटेनर्स बनाए जाते हैं, वाटर और ऑयल स्टोरेज के लिए आइटम्स बनाए जाते हैं और वाटर ट्रांसपोर्टिंग के लिए पाइप्स जो हैं वो पॉलीथीन के बनाए जाते हैं। पीवीसी पाइप्स आपने देखा होगा, पीवीसी पाइप्स है ना, जो पाइप्स वगैरह घर में लगे होते हैं वो पीवीसी के होते हैं। साथ में साथ पीवीसी का यूज़ फ्लोर टाइल्स में, शू के सोल्स में, है ना, शूज़ में, पाइप्स में, रेन कोट्स और बैग्स में यूज़ होता है। अब जो सेकेंड टाइप है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको थर्मोसेट्स भी बोला जाता है। अब इसका क्या डिफरेंस है? ये भी हीट होने पर मोल्ड तो हो जाता है बट ओनली वन टाइम होता है। एक बार हम इसको शेप दे सकते हैं, उसके बाद फिर से हीट करके हम इसको मोल्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके एग्जांपल क्या है? बेकेलाइट और मेलामीन। सो इसके हम यूजेस देखते हैं। पहला है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को हम नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज़ करते हैं, है ना, बिकॉज वो करोजन प्रूफ होता है। तो जो कुकिंग पैन होता है ना, जो फ्राई पैन होता है नॉन स्टिकी जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर एक टेफ्लॉन का लेयर होता है। नेक्स्ट है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट को हम इलेक्ट्रिक स्विचेस में, प्लग्स में, टेबल टॉप के लेमिनेशन में, कॉम्स, फाउंटेन पेन्स में यूज़ करते हैं। फिर है मेलामीन। तो मेलामीन जो है वो इस तरीके का जो क्रॉकरी आइटम है ना, इसमें यूज़ किया जाता है, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम इसके डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस यही है कि हम थर्मोप्लास्टिक को जितने टाइम्स चाहें उतने टाइम्स हम रीमोल्ड करके शेप दे सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग को हम एक बार ही हम सिर्फ शेप दे सकते हैं हीट करके। दूसरा, हीट करने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना, और इनका शेप चेंज किया जा सकता है। ये मेल्ट, और थर्मोसेटिंग जो है वो मेल्ट नहीं होते हैं, है ना, या सॉफ्ट नहीं होता है हीट करने के बाद भी। तीसरा क्या है? इसके एग्जांपल्स पीवीसी और पॉलीथीन। और थर्मोसेटिंग का एग्जांपल क्या है? मेलामीन और बेकेलाइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक्स का क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो प्लास्टिक्स का अब हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि प्लास्टिक जो है वो हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट
पार्ट बन गया जिसके बिना अब हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, है ना। इतने सारे आइटम्स है प्लास्टिक्स के, और यदि हम बोलें कि प्लास्टिक्स बैन कर दो या बंद कर दो तो अचानक से हम छोड़ भी नहीं सकते, ओके। क्योंकि प्लास्टिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमने पीछे देखी, उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है ना, ड्यूरेबल होते हैं। अच्छा, अब जो ये ड्यूरेबिलिटी है वही हमारे लिए अब नुकसानदायक भी हो रही है, क्योंकि जब हम प्लास्टिक्स को हम छोड़ते हैं, उसका यूज़ हम बंद करते हैं प्लास्टिक आइटम्स का, तो वो ईज़िली डिग्रेड नहीं होते हैं, है ना, जल्दी से नेचर में वापस मिक्स नहीं होते हैं, है ना। यानी प्लास्टिक्स कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नेचुरल प्रोसेस है, ये ईज़िली नेचर में वापस डीके नहीं होते हैं, और इसलिए ये नेचर में जमा होते जाते हैं, बस इंक्रीज़ होते जाते हैं, और इस तरीके से सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जैसे कि जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो इजीली नेचर में मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि नीचे टेबल में ये डेटा दिया हुआ है। पेपर जो है वो 10 से 30 दिन में मिक्स हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। कॉटन जो है 2 to 6 मंथ्स में, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड स्टफ्स ये 10 to 20 डेज़ में ही डिकम्पोज हो जाता है। वुड जो है वो 10 to 20 ईयर्स में, वूल जो है 10 to 20 मंथ्स में। लेकिन मेटल है, प्लास्टिक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इनको 100 ईयर से भी ज़्यादा टाइम लगता है डिग्रेड होने में, है ना, या डिकम्पोज होने में। कम्प्लीटली डिकम्पोज तो ये वैसे भी नहीं होते हैं, ओके। इसके अलावा ये इसकी और भी डिसएडवांटेज है, क्या है, अगर प्लास्टिक्स को हम वाटर बॉडीज़ में डंप करते हैं तो वहाँ पर रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है उनको खतरा होता है। प्लास्टिक्स को बर्न करने से बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, और बहुत सारे लंग डिजीज़ेस इससे हो सकते हैं। फिर प्लास्टिक बैग्स को हम देखते हैं कि इधर उधर कचरे में कहीं पर भी फेंक दिया जाता है, ये नालियों में जाकर, ड्रेन्स में जाकर उनको चोक कर सकते हैं, है ना, सीवेज सिस्टम को चोक कर सकते हैं, और उसका अगर जो गंदा पानी अगर बाहर फ्लो करता है या बाहर कहीं पर जमा हो जाता है तो उससे डिजीज़ेस फैल सकती हैं। साथ में हम देखते हैं कि गार्बेज में प्लास्टिक बैग्स को फेंक दिया जाता है, उसमें कुछ फूड आइटम होता है तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो बेचारे उनको खा लेते हैं, और फिर ये जाकर उनमें भी चोक कर सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है ना। फिर अगर प्लास्टिक्स लंबे समय तक सॉइल पे रहता है तो सॉइल नेचुरली क्या करता है, अपने में से वाटर को फ्लो होने देता है, सीपेज होता है उसमें से, और जो नीचे ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है। बट यदि प्लास्टिक जो है सॉइल के ऊपर बहुत लंबे समय तक बना हुआ है तो वाटर जो है वो नीचे सीप होकर नहीं जा पाएगा, और जो वाटर टेबल है नीचे उसका रिचार्जिंग नहीं हो पाएगा। लास्ट है कि अगर हम प्लास्टिक बैग्स में अगर हम फूड आइटम्स रखते हैं लंबे समय तक तो उससे भी हेल्थ हज़ार्ड हो सकता है, हमारे हेल्थ के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। चलिए, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हम कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं। पहला है कि हम प्लास्टिक्स को रिसाइकल करें, ओके। भले ही प्लास्टिक का रिसाइकलिंग थोड़ा सा कॉस्टली है, बट हमको उसके पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। दूसरा है, इसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि जूट, क्लॉथ या पेपर बैग है, ये हम अपने साथ लेकर जाएं मार्केट में जब भी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तीसरा चीज़ है, जो प्लास्टिक बैग्स अब हमारे पास ऑलरेडी है उसको हम थ्रो ना करें, बल्कि उसका हम कुछ दूसरा यूज़ करें, है ना, उसको एज अ कंटेनर हम यूज़ करें। नेक्स्ट क्या है, ऐसे प्रोडक्ट्स हम खरीदें जिनमें कम से कम प्लास्टिक पैकेजिंग हो, क्योंकि पैकेजिंग तो हम बाद में थ्रो ही करेंगे, सो उससे प्लास्टिक का वेस्ट बढ़ेगा ही, तो कम से कम प्लास्टिक पैकेजिंग वाले आइटम हम खरीदें। फिर प्लास्टिक बैग्स का जो डिस्पोजिंग है, उसको फेंकना है वो प्रॉपर तरीके से हम उसको डिस्पोज़ करें, कहीं पर भी इधर उधर ना फेंकें। अब तो हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी, उसने हमको 2 बिन्स दिए हुए हैं, ब्लू और ग्रीन। ग्रीन किसके लिए, जो बायोडिग्रेडेबल होता है ना, जो गीला कचरा होता है, और ब्लू बिन हम जानते हैं जो सूखा कचरा होता है, यानी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि प्लास्टिक, ओके। फिर हमें याद रखना है 4 Rs, तो क्या क्या है 4 R, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर, है ना। हमको प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना है, अगर प्लास्टिक्स है तो उसको फिर से यूज़ करना है, उसको रिसाइकल करना है और रिकवर करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ओके। सो इन 4 Rs का यूज़ करके हम प्लास्टिक्स के डैमेज को कम कर सकते हैं, और ये सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम क्या करें, प्लास्टिक्स का जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है उसको हम कम करें, ओके।
So students, thus we have completed reading of the chapter. Now I'll be sending you the answers of the objectives and the short answers. Okay, note them down.